हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये जो मोटर ड्राइवर दिख रहा है आपको मेरे हाथ में, इसके बारे में बताने वाला हूँ। मतलब इसका क्या काम होता है, इसमें कौन सी आईसी लगी होती है, क्या पिन्स है, क्या कुछ है, या कौन सा आईसी है, कौन से क्या है कंपोनेंट्स है, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा डिटेल में कि इससे होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि इसका यूज़ क्या होता है और इसको क्यों यूज़। तो देखो, अगर आपको इस तरीके की या कोई भी डीसी मोटर, ये गियर्ड मोटर है या नॉन गियर्ड मोटर, कोई भी मोटर अगर आपको आर्डिनो के साथ कनेक्ट करना है, मतलब इसका यूज़ करके कोई रोबोट बनाना है या कुछ भी, जैसे लाइन फॉलोवर रोबोट या कुछ भी बनाना है, तो उसके जैसे अगर आपको ये आर्डिनो के साथ कनेक्ट करना है तो आप बोलोगे कि ये सीधा इस पिन्स पे हम कनेक्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो पिन्स होती है इनका जो आउटपुट है वो कुछ मिली एम्पियर में रहता है और हमारी जो मोटर होती है उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है करंट की, तो इसके लिए हमें उसका यूज़ करना पड़ता है। अगर आप नहीं लगाओगे तो आर्डिनो ख़राब हो जाएगा और मोटर भी नहीं चलेगी। तो उस कंडीशन में हमें इस मोटर ड्राइवर का यूज़ करना पड़ता है। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या पिन्स है, कौन सा आईसी है और क्या कुछ है इसके ऊपर लगा। तो हार्डवेयर रिव्यू में आपको देने वाला हूँ कि कैसा है और इसका क्या क्या यूज़ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस पिन्स के बारे में बता देता हूँ। ये इनपुट पिन्स है, मतलब यहाँ से हमें सिग्नल लेना है इसमें मोटर ड्राइवर में। तो यहाँ पे सिग्नल कहाँ से आएगा? आर्डिनो से। आर्डिनो से हम इन जो डिजिटल पिन्स जो प्रोग्राम में लिखेंगे उसमें का आउटपुट इस मोटर ड्राइवर का इनपुट होगा। तो यहाँ पे देखो IN1 और वो लिखा हुआ है, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो पहले ये इनपुट पिन्स है, ध्यान में रखो। उसके बाद ये जो है ये हमारा एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। तो इस आईसी को काम करने के लिए हमें 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए इस प्लेट के ऊपर ये 7805 नंबर का आईसी है। उसके बाद यहाँ पे डायोड से एक कुछ रेजिस्टर और कैपेसिटर से, और यहाँ पे ठीक देखो आप 4 एलईडी देख सकते हो। ये कब जलती है? जब इन 1 और इन 2 हमारा सही से आ रहा है आर्डिनो से, और ये इन 3 और इन 4 उसके ऊपर 2 और 1 पे ऊपर 2, इस तरीके से जलती है। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले तो आईसी का नंबर देख लो। तो ठीक से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो L298N, ये इस आईसी का नंबर है, इस बोर्ड का। ये थोड़ा ज़्यादा लोड लेता है, इसमें थोड़ा कम वाला भी आता है जिसका L293D आता है। तो देखो यहाँ पे भी 4 डायोड्स लगे हुए हैं और इस साइड में हमारे मोटर के कनेक्शन है। तो देखो मोटर ए, यहाँ पे एक मोटर कनेक्ट होती है या फिर 2 पैरेलल में कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे VMS और GND। तो VMS का फंक्शन तो आपको पता होगा, यहाँ से हम पावर देंगे, और GND जो है उसमें से ग्राउंड, और जो 5V लिखा हुआ है वो हमें आउटपुट के लिए मिलते हैं अगर कहीं और यूज़ करने हैं तो। और ये मोटर ए और मोटर बी, इसके साथ हमारा मोटर कनेक्ट होता है। और उसके साथ साथ देखो यहाँ पे एक जंपर है, 5VEN लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको रिमूव कर देते हो इस तरीके से तो आईसी को भी 5 वोल्ट नहीं मिलेगा, और यहाँ से हमारा जो 5 वोल्ट आउटपुट होने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। तो ये जो आईसी है उसका कनेक्शन कट हो जाता है। तो आपको इसको नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे लगाए हुए ही रखना है। तो अब इन पिनों का फंक्शन समझा देता हूँ। तो देखो ENA, तो ये जो पिन होती है, और ENB, तो ये दोनों पिन हमारे मोटर की जो स्पीड है उसको रेगुलेट करने के काम में आती है। उसके बाद IN1 और IN2, तो ये दोनों जो इनपुट वायर है ये मोटर ए के साथ कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ से जैसे सिग्नल आएगा तो ए वाला मोटर वर्क करेगा, और IN3 और IN4 तो मोटर बी के साथ कनेक्ट होते हैं। तो जो IN3 और 4 के सिग्नल के ऊपर मोटर बी वर्क करेगा। तो इस तरीके से ये पूरा बोर्ड होता है। तो ये आपके समझ में आ चुका होगा इसके हार्डवेयर और ये क्या यूज़ होता है। तो इसका आर्डिनो के साथ यूज़ होता है मोटर को रन करने के लिए, जो कि मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। आगे आने वाली वीडियोज जो होंगी उसके अंदर मैं आपको इसकी कोडिंग और इसको कैसे कनेक्ट करते हैं फिजिकली, मतलब क्या वायरिंग होती है, कैसे कोड किया जाता है, सब कुछ समझाने वाला हूँ। और उसके साथ साथ इसका यूज़ करके कोई रोबोट भी बनाएंगे। तो आप वीडियो में भी, मतलब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और डेली आने वाले वीडियोज़ को देखते रहिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।